एमपी मीडिया शानदार वीडियो पिक्चर जानदार नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनश्हदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व आक़ाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ रहबर साहब दामत बरकातुहुम, सामीईन इज़्ज़ाम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशी मेरी माएँ और बहनें, मगरिब बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात चीदा चुनीदा उलमाए किराम के बयानात समाअत फरमा रहे थे। ये अहले खाना और उनके रिश्तेदारों की मोहब्बत है कि नाकारे को भी इस जलसे में उन्होंने दावत देकर बुलाया। मेरे बाद भी बड़े उलमाए किराम हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब, हज़रत मौलाना गुफरान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह वो भी आप हज़रात के सामने आएंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान से ऐसी बात कहलवाए जो मेरे लिए भी नाफ़े हो और अल्लाह हिदायत का ज़रिया बनाए, आप हज़रात के लिए भी नाफ़े हो और अल्लाह हिदायत का ज़रिया बनाए। तो बुज़ुर्गों, शायर इस्लाम जब अभी वो पढ़ रहे थे अशआर, मैं सोच रहा था कि और थोड़ी देर माइक के सामने रहे, माइक इनको निकल लेगा। बहरहाल आवाज खींच रही है माइक, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला सुनाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छा अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, तो रहमान अल्लाह उनको महबूब बना लेता है। आज बात ऐसी नहीं है कि किसी को पता नहीं है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सूंगड़े की सरजमीन है, बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सारी बातों का इल्म हमको है। अगर कुछ कमी है तो वो अमल का, अगर कुछ कमी है तो अमल का है। आए दिन उलमाए किराम के बयानात और ऐसे ऐसे उलमाए किराम के बयानात हम समाअत फरमाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, कि जिनको देखने के लिए बाहर भीड़ लगाते हैं, लोग तरसते। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी क़ासिमी दामत बरकातुहु, अल्लाह ने इंदल्लाह कबूल फरमाया, इंदन्नास भी अल्लाह ने कबूल फरमाया। असफार होते रहते हैं हजरत मुफ्ती साहब के साथ, मैंने देखा हजारों का मजमा।
यहाँ तो गने चुने उंगलियों से गिने जाते हैं, लेकिन बाहर हजार लोग मुंतजिर रहते हैं आपके बातों को सुनने के लिए। लेकिन हम तो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काटा बुला लेते हैं, आ जाते हैं, तशरीफ ला लेते हैं। कमी असल इस बात की है कि हम जानते हैं ये इल्मी इलाका है। इमाम हो, उलमाए किराम के बयानात से हो, अइम्माए किराम के बयानात से हो, दावत तबलीग के मायनत से हो, दोस्तों बुजुर्गों, हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन अगर नहीं करते कुछ तो अमल नहीं करते। असल बुनियाद अमल का है, अमल पर फैसला होगा। जानने पर अगर फैसला होता तो अबू जहल, दोस्तों बुजुर्गों, उतबा, शैबा हमसे ज्यादा नबी को जानते, हमसे ज्यादा। उसी सरजमीन में उनकी भी वो भी पैदा हुए, अरब उनका भी वतन है, रिश्तेदारी है। पता चला कि सिर्फ जानने से नहीं बल्कि अमल करने से अल्लाह का बेहतर फैसला होगा। बगैर अमल के अल्लाह का फैसला बेहतर हमारे हक में हरगिज नहीं हो सकता। दोस्तों, आज आप देखिए मुसलमान तकरीबन हर जगह परेशान नजर आता है। मोहल्ला छोटा हो या बड़ा हो, आबादी छोटी हो या बड़ी हो, देहात हो, रूरल एरिया हो, सिटी इलाका हो, मेट्रो सिटी हो, दोस्तों बुजुर्गों, हर तरफ तकरीबन मुसलमान परेशान हाल है। आप अगर पहली मुलाकात करेंगे तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो। 5-10 मिनट आप अगर उससे बात करेंगे पता चलेगा खान साहब भी परेशान है, हर आदमी परेशानी का शिकार है, और वो अपने परेशानियों को अपने तरीके से हल करना चाहता है, अपने परेशानियों को अपने तरीके से, अपने अकल से हल करना चाहता है। मिसाल के तौर पर दुकानदार है, वो चाहता है कि मेरा एक दुकान है, अगर 2 दुकान हो जाए मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर खेती करने वाला वो ये सोचता है 1 एकड़ जमीन है, अगर और जमीन मुझको मिल जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर आदमी, हर शोबे वाला अपने अपने शोबे के एतबार से वो सोचता है कि ये चीज इजाफा हो जाए, 2 दुकान हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, असल कामयाबी अमल पर है। मैं आपको बताता चलूं, 2-3 बातें करूंगा, बस ध्यान से सुनना। अमल की तौफीक इंसान को कब होगी, ये भी जरूरी है। अमल की तौफीक इंसान को कब होगी, पता आपको कब होगी? अमल की तौफीक, मुसलमान आज परेशान है, उसका हल ये है, सीधा सीधा अपने मौजू पे चलता हूँ। उसका हल ये है कि अगर मुसलमान चाहता है कि वो अपनी परेशानी का खात्मा करे, खत्म हो जाए उसकी परेशानियां, तो दोस्तों बुजुर्गों जरूरी है कि वो अमल से जुड़े, अमल से जुड़े। अच्छा, अमल से आदमी कब जुड़ेगा? जब उसका ईमान मजबूत होगा। अमल से कब जुड़ेगा? जब उसका ईमान मजबूत होगा। अच्छा, और आगे चलते हैं, ईमान कब मजबूत होगा? जब उसका यकीन मजबूत होगा। बात जरा समझने की है। अमल पे जुड़ेगा तो अल्लाह अपना महबूब बनाएगा। अमल में बंदा कब खड़ा होगा? जब ईमान मजबूत होगा। ईमान कब मजबूत होगा? जब उसका यकीन मजबूत होगा। आज हम सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, उलमा किराम की बातें सुनते हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। हम यकीन नहीं करते। अगर यकीन करते तो जरूर हम, दोस्तों बुजुर्गों, हमारे ईमान में इजाफा होता, और जब ईमान में इजाफा होता तो फिर हम अमल पैरा होते।
असल बुनियाद ये है कि यकीन की कमी है। ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे अता फरमा दिया। ईमान कितनी कीमती अशिया है। कहा कि सबसे कीमती अशिया अगर हमारे पास कुछ है तो वो ईमान की दौलत है। अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमाया। ना हमारे दादा ने दुआ मांगी थी हमारे लिए, नहीं। अब्बा ने मांगा होगा तो बेटा दे, ये मांगा होगा। माँ ने मांगा तो बेटा दे, मांगा होगा बेटी दे, मांगा होगा। लेकिन ईमान वाला देना हमारे दादा ने परदादा ने दुआ मांगी थी, न हमारे अब्बा ने मांगी थी, न हमारे अम्मी ने मांगा। अल्लाह ने हमें कबूल किया, ईमान कीमती चीज अता फरमा दिया। मैं आपको बताऊं कि ये कीमती ईमान जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इसको भी खत्म करने की साजिश की जा रही है अलग अलग रास्तों से। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूं कि यहूदियों ने, इस्लाम दुश्मनों ने, नसरानियों ने, मजूसियों ने, इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन एक जा बैठते हैं और ये सोच रहे हैं कि ये मुसलमान अगर उससे पूछा जाए कि तेरा कलमा क्या है तो उसे पता नहीं कि कलमा क्या है। इतना घटिया मुसलमान है कि उसे कलमा क्या है पता नहीं, मस्जिद का रास्ता उसे मालूम नहीं, मदरसा क्या है नहीं जानता, अल्लाह कौन है नहीं जानता, नबी कौन है नहीं जानता, कुरान क्या है नहीं जानता, उलमा क्या है नहीं जानता, कुरान क्या है नहीं जानता, हदीस क्या है नहीं जानता। वो मस्त है, इतना घटिया है कि हमेशा नशे में चूर रहता है। उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने, हम लोगों ने नहीं, मुसलमानों ने रिसर्च नहीं किया, गैरों ने रिसर्च किया ईमान की ताकत का। दोस्तों बुजुर्गों कि ईमान क्या चीज है, और उन्होंने रिसर्च किया कि इतना घटिया मुसलमान पी के सड़कों में गड़ रहा होता है, फिर भी अगर कोई कहे उससे कि तेरे मस्जिद का मीनारा दुश्मन तोड़ रहे हैं, नारा तकबीर, तो वो मस्त रहता है, फिर भी नारा तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर कहकर मजमे के पीछे दौड़ता। उसे कलमा पूछो तो याद नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानता, कुछ मालूम नहीं इस्लाम का, 360 से भी मतलब नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों फिर भी नारे तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर कहता है। गैरों ने रिसर्च किया कि ये ताकत कहां से आई कि नारे तकबीर के जवाब में अल्लाह अकबर कहकर मजमे के पीछे भागा। उन्होंने रिसर्च किया कि वो हो कि मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में जो आवाज पहुंचती है वो कौन सी आवाज है? कलिमात अज़ान है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दाएं कान में कलिमात अज़ान, बाएं कान में कलिमात तकबीर, यही तो कही जाती है ना। कहा कि सबसे पहले जो उसके कान में अल्लाह की आवाज पहुंचती है, कहा उसी का असर है। सुनो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बाज बड़े मेट्रो सिटी के हॉस्पिटल के अंदर और फोर्सेस के बाज अस्पताल के इतने मुनज़्ज़म निज़ाम बना दिए गए हैं कि आप अगर अपने डिलीवरी पेशेंट को लेकर जाएंगे तो इतने अखलाक के साथ आपके साथ वो लोग मामला करेंगे कि आपका दिल बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे घर से भी ज्यादा ये लोग ख्याल रखने वाले हैं। वो लोग ले लेते हैं और लेने के बाद आपको इत्मीनान दिला देते हैं और आपका दिल इत्मीनान भी हो जाता है। फिर कहते हैं कि आप चले जाइए, ये पेशेंट आपकी नहीं, ये पेशेंट हमारी है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अखलाकी फरीज़ा है। इत्मीनान दिला कर आपको वापस करते हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, जो ईमान बचा कुचा है ना कि एक आदमी मस्जिद मदरसा कुरान किताब कुछ नहीं जानता, नारा तकबीर के जवाब में अल्लाहु अकबर कहता है, इसको भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों बुजुर्गों ये है कि उस अस्पताल में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उस बच्चे को म्यूजिक रूम के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसके कान में सबसे पहले अल्लाह की आवाज न पहुंचे।
और जब उसके कान में अल्लाह की आवाज नहीं पहुंचेगी तो वो असर भी खत्म हो जाएगा कि नारा तकबीर में जवाब देकर अल्लाह अकबर कहते हुए मजमे के पीछे भागेगा दोस्तों। यहाँ तक कोशिश हो रही है और हम सुनते हैं कि अमल के लिए तैयार।